पड़ोसी देशों से इस समय रिश्ते बनाने का वातावरण अनुकूल नहीं है। वो कहीं अगेंस्ट चला जाएगा। प्राकृतिक आपदाएँ, राहु का कारण है, प्राकृतिक आपदा ला सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर, हिंद वॉइस से आपके साथ फिर से एक बार बातें करने के लिए आया हूँ। आपको आज की स्थितियों पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आप ये कीजिएगा कि नीचे कुछ फ़ोन नंबर चल रहे हैं। एक फ़ोन नंबर मेरा है, उसके लिए आप मुझसे कभी भी चाहें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और बात कीजिएगा। और जो दूसरा नंबर है वो हिंद वॉइस चैनल का है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप जो हैं हमारे प्रोग्राम लगातार सुन सकें। तो अभी मैं आपसे सिर्फ़ कुछ बातों को पिछली जो घटनाएँ हुई हैं, उन पर कुछ चर्चा करते हुए और ख़ास करके आने वाले समय में जो बदलाव आने वाला है, उस पे बात करूँगा। और मैं अपने दर्शकों से, अपने जो लोग मुझे देख रहे हैं लगातार, ये जो स्थितियाँ बन रही हैं और जो पहले बनी हुई थी, उनका कहीं न कहीं प्लैनेट्स के साथ जो है, वो योग बना रहता है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। और पिछले दिनों जब से जब से राहु का बदलाव आया, जब से शनि का बदलाव आया, जब से बृहस्पति का बदलाव आया है, तो आपने एक देखा कि किस तरह केवल हमारे देश में ही नहीं, विश्व में, अन्य देशों में भी भयंकर परिवर्तन हुआ। युद्ध की स्थितियाँ बनी, ऐसे-ऐसे युद्ध हुए 2-2 साल से वो चल रहे हैं। और कहीं जो है, ख़ास करके अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे देश की जो हॉरोस्कोप है, जो जन्म कुंडली चल रही है, वो कुछ ऐसी विचित्र हो गई, जिस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आना था। जो पिछले करीब-करीब जो है 20 साल से एक स्थितियाँ बनी हुई थी, उसमें परिवर्तन आया। उसमें ही नहीं परिवर्तन आया, अगर आप बहुत पीछे जाएँगे, 60 के युग के अंदर 60s के आस-पास एक जो बड़ा परिवर्तन था, उसका इम्पैक्ट इस देश पे आया। 68 के अंदर एक बहुत बड़ा योग आया था और समय-समय पर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अष्टग्रह योग था। अष्टग्रह योग बड़ा भयंकर योग माना जाता है। एक ही राशि के अंदर 8 ग्रह आ जाएँ, ऐसा रेयर होता है, कई-कई 100 साल बाद होता है। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ और कई लोगों की तो नहीं कहना चाहिए, बहुत कम लोगों की। मैंने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में केवल एक हॉरोस्कोप ऐसी देखी है जिसका अष्टग्रह योग रहा। 8 ग्रह, खैर एनीहाउ वो एक अलग चर्चा है, उस पे कभी फिर उस विषय पे बात करेंगे। फिलहाल ये है कि ये बीच में हमारे देश में चुनाव आ गए, विदेशों की नीतियों पर प्रभाव पड़ा, हमारे यहाँ की फाइनेंशियल स्थितियों पर प्रभाव पड़ा। मैं ये सारा आपको प्लैनेट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बीच में बता दूँ कि मुझे बार-बार फ़ोन आते हैं, मेरे दर्शकों के फ़ोन आते हैं और वो बस एक ही सवाल आ जाता है, जी राहु बदल रहा है, बृहस्पति बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं बदल रहा। ऐसा मत सोचिएगा। तो मैंने कहा किसने कहा? कि नहीं हम अन्य जो देखते हैं, वीडियो देखते हैं अन्य आचार्यों के। तो मैंने कहा फिर उनसे पूछ लीजिएगा क्योंकि किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जो प्लैनेट्स भी बदलते हैं, वो एक समुदाय के लिए, समुदाय मीन्स किसी देश के लिए, समाज के लिए ऐसे बदल जाते हैं। आपकी जो जन्म कुंडली के प्लैनेट्स हैं, वही आपका जीवन चक्र बताएँ। उसी से आपको पता चलेगा। और देश की घटनाएँ देख लीजिएगा पिछले करीब-करीब 3 महीनों के अंदर, जो हाल हुआ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हुए, न्यायिक परंपरा की जो गति हुई, उसके बाद जो है आपके आज मैंने पिछली बार भी कहा था किस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएँ, राहु का कारण है, प्राकृतिक आपदा ला सकता है। राहु प्लैनेट जो है वो तब भी आपने चर्चा सुनी हुई थी जब कोविड आया था। तो कोविड अपने आप में जो बदलते जैसे कहते हैं ना ग्रे बदल गए, तो कोविड अपने आप में एक बड़ा ग्रे हो सकता है, कि वो बदला और किस तरह से लोगों के अंदर जैसे महामारी वगैरह। लेकिन एक चीज़ है, किसी भी तरह के रूढ़ियों पे या ऑर्थोडॉक्स या उस तरह की बातों पे मत जाइएगा क्योंकि अ, पता नहीं यूट्यूब पर या इस तरह की बातें होने लग जाती हैं। एक बार बड़ी चर्चा सुनी थी आज से 12 साल पहले करीब-करीब 12-12-12 12 दिसंबर 2012 कहते थे उस दिन सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। अभी कई बार कुछ डेट्स आ जाती हैं, ये समय आ रहा है, ये परिवर्तन आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रलय योग होते हैं, वो
जिस तरह से होते हैं वो एक अलग विचार है, उसकी भी बात की जा सकती है। लेकिन अब जो हमको समझना है कि आने वाले 2 दिन यानी आज मैं 10 जुलाई को आपसे बात कर रहा हूँ। 11 जुलाई और 12 जुलाई थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। चंद्रमा बदल रहा है और साथ में जो है मंगल बदल रहा है और इन दोनों के बदलने से एक तरह का ना भयंकर परिवर्तन हो सकता है और खास करके अब 2-3 चीज़ें समझ लीजिए कि ऑलरेडी जो है, जो मतलब देश के मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ, जैसे समाज के लिए। समाज के अंदर जो है एक स्थितियाँ ऐसी बनती जा रही हैं राहु के कारण। एक निराशाजनक वातावरण लोगों को कहीं लोग आशाहीन होते जा रहे हैं। मैं कइयों से बात करता हूँ, मुझे फ़ोन भी आते हैं, मैं तो ख़ैर प्लैनेट से जानता हूँ, उनमें जो आशा की किरणें किन्हीं कारणों से, चाहे वो कारण राजनीतिक हो सकते हैं, चाहे वो कारण सामाजिक हो सकते हैं, चाहे वो दिल बहलाने के हो सकते हैं, जो क्रिएट किए गए थे, वो सारे के सारे कारण जो हैं, लगभग खत्म होते नज़र आ रहे हैं। बेरोज़गारी की बात है, लोगों को लग रहा है अब नौकरी तो मिलनी ही नहीं, क्या होगा? नौकरियों की बात हो रही है, नौकरियों के बँटवारे हो रहे हैं, नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन वो तो बच्चे जो हैं पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। अरे नौकरी तो जब जाके मिलेगी उससे पहले जो परीक्षाएँ देनी है, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए जो परीक्षाएँ होनी है उसका ही कोई सिर-पैर नज़र नहीं आ रहा। तो राहु ने पूरे वातावरण को खंडित कर दिया और क्या हुआ? झूठ का बोलबाला। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने चुनाव में देखा होगा, चाहे ए हो, बी हो या सी हो, हर दल ने जितना हो सकता था जी भरकर झूठ बोला, उसके रिज़ल्ट सामने आ गए। हम उस राजनीति में नहीं पड़ेंगे क्योंकि पक्ष है, विपक्ष है, प्रतिपक्ष है। अब उनका तो काम है, अब होगा ही, चलेगा भी, लोकसभा भी चलेगी, राज्यसभा भी चलेगी। जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है आपका देश। आप उस देश के लिए क्या कर सकते हैं? उस देश की स्थितियाँ क्या बन गई हैं? आपकी स्थितियाँ कैसी बना दी गई हैं? आपके समाज की, आपके परिवार की, वो सारी की सारी मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ जो है ज्योतिष को लेकर बैठ जाओ या रोज़ अपनी कुंडली देखने लगो, लेकिन एक बार अपनी कुंडली ज़रूर समझ लीजिए। वो ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जिस दिन इस धरती पर जन्म लिया, आप जब आए इस धरती पर, तो कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट्स के अंदर, उन पोज़ीशंस के अंदर आए थे। उनका इम्पैक्ट आप पे रहा और आज उन्हीं प्लैनेट्स की स्थिति क्या है, वही आपको सही रिज़ल्ट देंगे, आपके भविष्य की एक तरह से कल्पना करेंगे, आपको भविष्य की ओर ले जाएँगे। अदरवाइज़ मुश्किल है, आप सोचते रहिएगा और आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और ये कुंडलियों का क्या मतलब? बड़े सवाल आते हैं, यंग ब्लड बड़ा करता है, उस पर अलग चर्चाएँ हो सकती हैं। फिलहाल ये देख लीजिएगा कि जो स्थितियाँ बन गई, उन स्थितियों से बचना मुश्किल हो पा रहा है। आपके सामने स्कैम्स आ रहे हैं, आपके सामने जो है ये पुलों का टूटना आ रहा है, आपके सामने जो है ये जो पेपर लीक के मसले आ रहे हैं, आपके सामने जो है कुछ हमारे यहाँ के जो जिन्हें बहुत पूजनीय बाबा होते थे, बहुत पूजनीय, उनकी भी पोल खुल रही है। तो कहीं ये करता है। दूसरा मुझे जो 2 दिन मैंने अभी बताया आपको खतरनाक नज़र आ रहे हैं, वो कहीं जो है हमारी अ, हमारे देश की कह लीजिएगा या आपकी सामाजिक घर परिवार की जो नीतियाँ हैं, उन पर कहीं जो है एक आक्षेप करेगा। उन नीतियों पर जो है आपको जो है एक वो लगा देगा प्रश्न चिन्ह। मतलब होता है ना जैसे आप विदेश यात्राएँ हैं, विदेश नीतियाँ मान लो देश की विदेश नीति है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत आप बड़े ढंग से चल रहे हैं। मतलब एक देश का जो नायक है, देश का राजा जो है, उन स्थितियों को समझ रहा है। हम सबसे रिश्ते अच्छे बनाने चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्लैनेट्स हैं, वो जो मूवमेंट दे रहे हैं, आप किसी से रिश्ता अच्छा बनाना चाहें और वो ना बनाना चाहें, तो आप क्या कर लेंगे? और दूसरी बड़ी बात ये है कि वो बनाना ना चाहे तो एक अलग विषय है, वो
एक तरह का ना एक जिसे कहते हैं आई वाश करे, बड़े अच्छी तरह से आपसे गले मिले और आपके जो हैं और ऐसा होता रहा इस देश में और वो प्लैनेट के कारण ही हुआ। इसी देश के अंदर कभी ये चाइना से जो आगमन हुआ था और एक समय में हिंदी, चीनी, भाई-भाई इस तरह के नारे लगाए गए थे और जैसे ही वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ से गया, एकदम इसी देश पर अटैक कर दिया। ये सच है, ये हो जाता है। अब ये पता नहीं कौन-सी है मैं कल भी एक चैनल पर सुन रहा था द पर्सन वाज़ टेलिंग कि हम लोग तो वी आर मैच्योर्ड डिप्लोमैट्स हम लोग हमारी जो डिप्लोमेसी है मैच्योर डिप्लोमेसी। अब पता नहीं ये कौन-सी मैच्योर डिप्लोमेसी है, जो कि ठीक है, आप कोई भी परिवार का सदस्य मान लो पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देशों से इस समय मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पड़ोसी देशों से इस समय रिश्ते बनाने का वातावरण अनुकूल नहीं है। वो कहीं अगेंस्ट चला जाएगा। आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए। उसे ठीक है, अब दूसरी तरफ ये है कि एक स्थिति ये भी है कि आप कहीं जो हैं उन स्थितियों में उलझ जाते हैं। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि वर्तमान में आपके घर, परिवार, समाज, देश के अंदर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। आप देखिएगा मतलब जो हालत होगी आधा देश जो है बाढ़ के अंदर डूब रहा, आधा देश बाढ़ के अंदर डूब रहा है। और बाढ़ बड़ी अजीब-अजीब हर साल आती है। इतने सालों में कोई उसका क्या कहना चाहिए, उसका कोई भी समाधान नहीं ढूँढा गया। और खाली कहाँ जो सुनने में आता है जी वहाँ 10 गाँव हैं, कहीं 16 गाँव हैं। तो अगर 10-16 गाँव को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए और हर साल का चक्कर खत्म हो जाए, कम से कम बाढ़ जहाँ तक आती है मतलब ये तो किया ही जा सकता है ना। कितने एक गाँव के अंदर कितने परिवार होते हैं? छोटे-छोटे गाँव हैं, उनके हर साल पशु मारे जाते हैं, उनके हर साल घर टूट जाते हैं, हर साल आपको उनको सारा जो है रेस्क्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। ये जो स्थितियाँ बन गई, पता नहीं ये किन नीतियों के कारण हो रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे जानकार हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं जाकर क्या हो रहा है कि कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं हो जाता। एक पुरानी कहानी आती है कि किसी शादी पे कुछ लोग गए, तो उन्होंने शादी में जो था बारातियों को खाने के लिए सबको 1-1 बकरा दे दिया। अब सारे जो घबरा रहे हैं इतना बड़ा-बड़ा बकरा, तो कैसे खाएँगे? ये तो खाया ही नहीं जाएगा। मतलब 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, तो फिर भी नहीं खा सकते। तो कोई वृद्ध व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जो थोड़ा पढ़ा-लिखा आदमी था, उसने उनसे कहा, "क्या है?" उसने कहा कि ऐसे-ऐसे, ये तो बड़ी दिक्कत उसने कहा, "कोई नहीं, एक तरफ रख दो सारे बकरे और 1 बकरा ले आओ।" फिर 1 बकरे को उसने काटा, बनवाया, कहा कि अब खाओ। तो सारे लोगों ने वो खा लिया। फिर दूसरा काटा, तो धीरे-धीरे करके बड़े आराम से सारे बकरे खाए। ये होता है एक कार्यशैली, कार्य करने का तरीका। एक साथ आप सारा बीड़ा उठा लें, एक साथ जो है सारे परिवर्तन हो जाएँगे, एक साथ जो है क्रांति आ जाएगी, एक साथ जो है सारे बैंक, सारे अकाउंट सब कुछ हो जाएगा। मुश्किल हो जाता है 1 साल में इतना करना, पानी, बिजली, बहुत बड़ा देश है, छोटा देश नहीं है। 150 करोड़ की जहाँ जनता हो, वहाँ पर कहाँ जाके समाधान को ढूँढना। अब जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल एक चंद्रमा बदल रहा है, परसों मंगल बदल रहा है। तो कल से कोई ना कोई एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता है और विशेषकर युवकों का, यूथ का 2 पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब एक तो होता है ना एजुकेशनल पार्ट से जुड़ा हुआ और दूसरा ये है कि ज़मीन से जुड़े का मतलब ये हो जाता है कि कहीं उसमें किसान भी आ जाते हैं और कहीं ये जो आपकी जो है ये आर्मी वगैरह से वो जो क्या अग्निवीर और जो है, तो इसको लेकर कहीं कोई ना कोई बात बंद 2 दिन में होगा और वो आक्रोश बहुत होगा। वो आक्रोश इतना होगा 2 दिन का बता रहा हूँ कि बौद्धिक रूप से समझ लीजिएगा, यानी बौद्धिक रूप से बिल्कुल संगठित होकर और कहीं भी एग्रेसिव ना होकर और हर तरह की डिबेट के लिए तैयार होकर
वो कार्यशैली अपनाई जाएगी और उसका आपको कल से समझ आ जाएगा। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये तो अ, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही जाने, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। और दूसरा जो जिसे कहना चाहिए कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, परिवर्तन है। अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जैसे आगे चुनाव की बात आ रही है, पंजाब की हालत खराब होती जा रही है। इधर से जो आप देख लीजिएगा, हरियाणा की हालत खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर गड़बड़ हो रही है। आज भी आपने सुना होगा, कई जो हैं वो विधायक हैं, कोई निगम पार्षद हैं, कोई ये वो छोड़ रहे हैं, एक पार्टी को छोड़ दूसरे में। और बड़ी मज़ेदार चीज़ हो रही है, पहले उन्होंने देखो प्लैनेट्स बदले तो पहले एक पार्टी को छोड़ा, अब प्लैनेट्स बदल रहे तो फिर दूसरी पार्टी को छोड़ देंगे। तो ये एक तरीका बड़ा मज़ेदार हो गया, सो ईज़ी टू डू थिंग, बदल दो पार्टी। जहाँ से लाभ हो बदल दो पार्टी। ये जो स्थितियाँ बन गई, ये जो मानसिकता बन गई, ये देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से आप जो हैं चुनते हैं जिन लोगों को, जिस दल विशेष के लिए चुनते हैं, वो चुने हुए लोग आपके मुँह पर तमाचा मार के चले जाते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अब दूसरे दल में। कम से कम जनता को, वोटर को इतना अलर्ट तो होना चाहिए कि ये व्यक्ति, इसने दल छोड़ा था और अब हम इसको बेदल कर देंगे, किसी दल का नहीं रहने देंगे। लेकिन नहीं हो पाता, जनता संगठित नहीं है। जनता में भी आकर्षण है, क्या होता है ना, चलो मैं इस टीम में खेल लूँ, इस टीम ने नहीं लिया तो मैं उस टीम में खेल लूँ। वो एक स्थितियाँ जो बन गई। बाकी ये है कि चंद्रमा के कल बदलते ही आपको लगेगा बड़ी शाइस्तगी है, वातावरण शांत हो गया है, कुछ नहीं होगा, चीज़ें अब जो है फ़ेवर में जाएँगी, देश जो है एक ग्रोथ के अंदर जाएगा। लेकिन 12 तारीख को आप देखेंगे कि एक उग्र आंदोलन सामने आ जाएगा। वो भयंकर होगा, उसमें पुरानी बातें उठाई जाएँगी, कोई पुराने स्कैम सामने आ जाएँगे। और यही नहीं है, इस समय जो स्थितियाँ अभी आज भी देखने में आ रहा था कि ये जो वो शराब कांड को लेकर दिल्ली की वो जो सारा हुआ है, अब उसकी चार्जशीट में पहले था नाम नहीं, नाम नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि जी, उसमें सीएम का नाम है और एक पर्टिकुलर नंबर पे है। ये एक ऐसी नंबर गेम है, अगर पिछले भी आप वो देखेंगे, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा। ये एक ऐसी स्थितियाँ हैं, इस तरह की जो भी चार्जशीट वगैरह देखी रही है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पर, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ जाता हूँ। ऐसी जो क्या कहना चाहिए, इस तरह के जो मुकदमे होते हैं, वो लंबे खींचते हैं। 10-10, 12-12 साल चलते रहते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। दिल्ली का एक केस ऐसा है कि वो पिछली बार भी मैंने शायद कोट किया था कि 22-23 साल तक केस चला, 22-23 एक्यूज़ थे, 22 लोग मर गए, 1 एक्यूज़ रह गया, जज ने कहा कि अब आप क्या करोगे, जाओ घर जाओ। वो जो फैक्टर आ जाते हैं यहाँ की जुडिशरी में, उन चीज़ों में, वो कहानियाँ सी लगती हैं, लेकिन है सच है, समाज का सच है। और इधर क्या हो रहा है कि जिसे ही जैसी उग्रता बनी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पक्ष और दोनों ही उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, कहीं भी अगर जैसे होता है ना बम फटता, कहीं जो होता है कोई अटैक होता है, तो आप देखेंगे प्रतिपक्ष और जो सत्ताधारी है, दोनों को मौका मिलता है। वो अब एक अब तब तो सब पुचकारते हैं, नहीं-नहीं इसको पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइएगा। आप देखेंगे पिछले ही दिनों में ये कैसी उग्रता, प्लैनेट्स कैसी उग्रता देते हैं। आप देखेंगे कई तो वो क्या होता है हिट एंड रन केसेज़ आ गए, कई केसेज़ आ गए और बीएमडब्ल्यू बड़ी-बड़ी गाड़ियों के केस आ गए। दूसरी तरफ एक ऐसा वातावरण खड़ा हो गया, विदेशों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे जी हमारे बच्चे तो कह रहे हैं कि वो उस तरह की मैरिज करनी है जैसे हिंदुस्तान में हो रही है, प्री वेडिंग करो, फिर प्री वेडिंग करो, कम से कम इतनी बड़ी शादी तो होनी ही चाहिए। अब बताओ आप कैसे कर लोगे? पहले ये शादियाँ सुनते थे राजा-महाराजाओं में, सिंधिया के टाइम में इस तरह के राजाओं की शादियाँ हुई थी। इनके सिंधिया की भी ऐसी हुई थी, इनके परिवार में जो शादियाँ होती थी ना, खूब हाथी, घोड़े ये वो जो था। अब उसका रूप बदल गया। अब वो जो है वहाँ पर एक्टरों को बुला लो, नाच-गाना करा लो, ये जो है वो और जिस तरह से उसका पूरा एक
शादी अंबानी के पहले भी बेटे की हुई थी, लेकिन क्या कभी आपने इस तरह का मीडिया, हाइपर मीडिया या इस देखा था? और इस बार देखो क्या-क्या हो रहा है। ये जो है एक सामाजिक पक्ष भी कभी-कभी प्लैनेट्स खराब कर देते हैं। प्लैनेट्स के बदलने थे, समाज की जो स्थितियाँ हैं वो बदल जाती। समाज जो है क्या कहना चाहिए, समाज को एक तरह का एक ऐसा वातावरण मिल जाता है और ख़ास करके आने वाले दिनों में यूथ बहुत प्रभावित होगा। मेरा मानना है कि यूथ अ, बच नहीं पाएगा इन स्थितियों से। उसके जो प्रश्न हैं, वही उसे एक तरह से जो है ऊपर की ओर उठाएँगे और वो चीज़ें सामने आएँ। फिर भी मेरा मानना है कि ये देश समय-समय पर बड़ी-बड़ी परिस्थितियों से गुज़रा है। ये देश बड़े-बड़े एंटी नेगेटिव फैक्टर से गुज़रा है। फिर भी बस सिर्फ़ डर ये लगता है कि इस समय की जो नीतियाँ हैं या विदेश नीति है, जिनको आप बड़े प्यार से बुला रहे हैं। पहले तो ये था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप ढूँढते-ढूँढते यहाँ आई थी। अब इन देश की कंपनियों को आप प्यार से बुला रहे हैं। तो वो कहीं आपके प्यार का फ़ायदा ना उठा लें और यहाँ आकर अपनी गतिविधियाँ ऐसे बिछा दें कि नुकसान तो देश का ही पर चीन ने क्या किया था? अभी थोड़ी देर अभी भी घुसपैठ हो गई। लेकिन कोई इस पे चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं, हम बात ही नहीं करते। बाकी कहीं मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन कई बार होता है ना कि घर का एक प्रतिनिधि होता है, घर में एक आदरणीय व्यक्ति होता है और वो लेकिन करता कुछ नहीं। वो कहता रहता है, ये करूँगा, ये होगा और अल्टीमेटली उसके दिमाग में होता है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ? करते-करते एक दिन पता चलता है कि वो कहता है कुछ होता तो है नहीं, चलो मैं एवरेस्ट पे चलता हूँ। तो किसी तरीके से जो एवरेस्ट पे पहुँच जाता है। फिर सबको कहता है देखो मैंने एवरेस्ट को छू लिया। किया कुछ नहीं क्योंकि केवल मात्र एवरेस्ट को छूने से कुछ नहीं बदलता। उसके लिए बहुत कर्म, सामूहिक कर्म, मिल-जुल कर उसके रिज़ल्ट्स को सामने लाना होता है और बातों से, फिगर से नहीं हो सकता। मेरा तो यही मानना है क्योंकि स्थितियाँ भयंकर हैं, प्लैनेट्स भयंकर है। मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा, जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। पिछले 10 साल में भी बड़ा अच्छा हुआ, इसका फैसला आपके पास है। अगले 5 साल में भी बहुत अच्छा होगा, ये भी आप जानते हैं। सिर्फ़ यही है कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि ठीक रहे। जो एक होता है ना नॉर्मल ज़िंदगी तो जी लें, बड़ी जो एक फ़ैशन और उस तरह की ज़िंदगी, उस चक्कर में ना पड़ें। बस मैं आज इतनी ही बात आपसे करूँगा, फिर आऊँगा आपके पास दोबारा एक नए विषय के साथ, इस देश के, इस समाज के, आपके परिवार के, आपके हित के। नमस्कार।